किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेड़ी गन्ने में ज़बरदस्त कल्ले कैसे लें। किसान भाइयों, कई मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं कि हमने तो अपने पौधे गन्ने की कटाई जल्दी कर ली, हमारा जो फुटाव है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है। और इसके साथ साथ किसान साथियों, ये सच भी है कि अगर पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव ना आए तो किसान भाई की मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि पेड़ी गन्ने से ही उसको ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है कम लागत लगा करके। दूसरे साल में ही उसको अच्छा खासा मुनाफा निकलता है, क्योंकि पौधे गन्ने में बहुत ज़्यादा लागत आती है किसान भाइयों। लेकिन अगर उसका ब्यात अच्छे तरीके से ना कल्ले अच्छी तरीके से ना निकले तो बिल्कुल साथियों, बिल्कुल भी हम उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए साथियों, आवश्यक रहे कि हम उसमें पहले पानी पर ही ऐसे खादों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे पेड़ी गन्ने में अच्छी खासी फुटाव निकले, अच्छे खासे कल्ले निकले, अच्छा ब्यात निकले। किसान भाइयों, चाहे आपने अपने पौधे गन्ने को जल्दी काट दिया हो तब भी बहुत ही अच्छा फुटाव आएगा। और इसके साथ साथ जो मेरे किसान भाई अभी बात करें पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस फार्मूले के साथ आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे ऐसे खाद डालेंगे किसान साथियों जिनके बाद कोई भी कारण ऐसा नहीं रहेगा कि हमारी पेड़ी, चाहे आपका खेत किसी भी प्रकार का हो किसान साथियों, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ब्यात, बहुत ही अच्छे कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आप लोगों को एक बैग 12-32-16 यानी कि एनपीके का लेना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की मात्रा रहती है। किसान भाइयों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर हम एनपीके खाद का इस्तेमाल अपनी कैसी भी ज़मीन पर करते हैं, कैसे भी मतलब उस खेत की अगर हम निराई गुड़ाई भी ना करें तो भी साथियों हमें डीएपी से भी बहुत ही अच्छे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं एनपीके खाद के अंदर, क्योंकि पोटाश की भी थोड़ी सी मात्रा रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तने पर यह खाद काम करती है। बहुत ही अच्छा ब्यात इस खाद के बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो साथियों, हमें डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना इस वक्त, हमें करना है एनपीके खाद का इस्तेमाल 12-32-16 का। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसके अंदर फास्फोरस भी है, 32% फास्फोरस बहुत होता है साथियों। इसके सामने डीएपी में केवल और केवल फास्फोरस की मात्रा बढ़ाई गई है, वो खाद हमें बुआई पर इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके हमें वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन पेड़ी गन्ने में अगर आपको ये मिल जाती है खाद तो किसान साथियों एनपीके का ही हमें इस्तेमाल करना है 12-32-16। किसान भाइयों, 5 बीघे के लिए मैं आप लोगों को ये खाद बता रहा हूँ, जो भी मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को खाद, तो 12-32-16 एक बैग आपको इसके साथ यूरिया भी डालना है किसान भाइयों, क्योंकि हम पहला ही पानी दे रहे हैं। आप लोग बेझिझक होकर के ही एक बैग यूरिया डालिए, आपके खेत को इस वक्त यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। किसान साथियों, कोई भी फसल जब वेजिटेटिव यानी कि शुरुआती अवस्था में रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ पर रहती है, उस समय पर उसको यूरिया की साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता रहती है। जैसे ही साथियों हम एक बैग एनपीके का डालेंगे जिसके अंदर पहले से ही 12% यूरिया की मात्रा है, हम एक बैग इसके साथ यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। हमारा जो पेड़ी गन्ना है बहुत ही तेज़ी के साथ फूटेगा, बहुत ही तेज़ी के साथ पैदावार करेगा, बहुत ही अच्छे कलर पर आ जाएगा, नरम हो जाएगी हमारी पेड़ी, और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा ब्यात उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक बैग यूरिया लेना है, एक बैग एनपीके का लेना है किसान भाइयों। जब हमारा ब्यात नीचे से निकलता है या फिर हमारा पौधा बढ़वार करता है, उसको सभी प्रकार के खादों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए हमें एक माइक्रोन्यूट्रेंट बाजार से लेकर के इस वक्त डालना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के डाल सकते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए, रिप्यूटेड कंपनी के लीजिए। किसान भाइयों, मैं रिकमेंड करूंगा 4 किलो 5 बीघे में आप बायोवीटा खाद का इस्तेमाल करें, इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाहे तो आप 10 kg सागरिका को भी डाल सकते हैं। बायोवीटा में और सागरिका में रेट का डिफरेंस है, क्वालिटी लगभग सेम है, या कि 5 किलो इतने में और सागरिका आती है 10 किलोग्राम, रिजल्ट भी उसके अच्छे हैं साथियों। आप चाहे तो सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़को कंपनी की जो आती है हमारी खाद। अगर साथियों आप सागरिका लेते हैं तो पूरा 10 किलोग्राम डाल दीजिए, नहीं तो साथियों 4 किलो का एक बैग आता है बायोवीटा का, उसका भी इस्तेमाल करिए साथियों। उसके अंदर सभी प्रकार के साथियों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं साथियों मौजूद, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जितने भी प्रकार के साथियों अच्छे हार्मोन्स हैं जो हमारी फसल को ब्यात के लिए प्रेरित करते हैं, कल लोग फुटाव करवाते हैं, हमारी फसल को बढ़वार के लिए प्रेरित करते हैं, वो से सारे के सारे इसके अंदर हार्मोन्स है। और किसान साथियों, इसके अंदर सारे प्रकार के पोषक तत्व भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके अंदर रहते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही ये स्पेशल दवाई ही ब्यात के लिए, कल लोग फुटाव के लिए इसका इस्तेमाल करते ही बहुत ही अच्छे फुटाव आपकी पेड़ी गन्ने में स्टार्ट हो जाएगा साथियों।
तो इन खादों को एक बार जरूर उपयोग कीजिए पेड़ी गन्ने में, यदि आप अच्छी तरीके से शानदार तरीके से फुटाव चाहते हैं अपने गन्ने की फसल में। क्योंकि साथियों यदि कल्लों को फुटाव नहीं होगा तो हमें उत्पादन भी शानदार देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए साथियों कि पेड़ी गन्ने में इन खादों का उपयोग कीजिए। किसान साथियों इन 3 खादों के साथ आप लोगों को 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाले का इस्तेमाल करना होगा। 2 किलोग्राम की जगह 3 किलोग्राम भी आप रख सकते हैं साथियों। बाजार में बहुत सारे नामों से मिल जाएगा, अच्छी कंपनी को आप चुनाव कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। केवल 2 किलोग्राम 5 बीघे में यानी 1 एकड़ में इस्तेमाल करना। किसान साथियों इन चारों खादों का इस्तेमाल आप लोगों को पहले पानी पर गन्ने की फसल में करना है। अगर आप ये चारों खाद जिस मात्रा में मैंने बताई 1 एकड़ खेत में डाल देते हैं तो किसान साथियों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों के कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साथियों इसके अंदर हमने फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, मल्टीविटामिन और ह्यूमिक एसिड साथियों सारी वो खादें इस्तेमाल करवा ली है। साथियों जो ब्याज पर काम करती, कल्ले फुटाव पर काम करती, किसान साथियों ह्यूमिक एसिड बहुत ही जबरदस्त ब्याज पर काम करता है। हमारा पौधे के लिए ज़्यादा भोजन साथियों बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जड़ कम करती है और ये जड़ों को साथियों बहुत तेजी के साथ विकसित कर देता है। पेड़ी गन्ने में वैसे भी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं और ह्यूमिक एसिड डालते ही जो तृतीयक जड़ें हैं उनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है और पौधा बहुत ही तेजी के साथ भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो साथियों ह्यूमिक एसिड भी बहुत ही आवश्यक खाद है हमारी ब्याज के लिए। और किसान साथियों बायोवीटा एक मल्टीविटामिन है। ये चारों ही खाद आप लोग जैसे इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान साथियों आप ये खाद डाल करके जैसे ही आप अपने पेड़ी गन्ने को पानी लगा देते हैं उसके 8 से 9 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद साथियों आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी समय पर साथियों अगर आपके खेत में कोई ज़्यादा दिक्कत रहती है, कई साल से आप दिक्कत फेस कर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल फुटाव नहीं आता कल्लों का गन्ने की फसल में, तो आप साथियों एक स्प्रे भी लगा सकते हैं। 8 से 10 दिन बाद जैसे पैर आपके खेत में टिकने लगे साथियों आप स्प्रे लगवा दीजिए। साथियों स्प्रे के रूप में साथियों आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों NPK 20 ले लीजिए, प्लस साथियों क्वांटिस ले लीजिए सिंजेंटा का साथियों 500 ml प्रति एकड़। साथियों एक अच्छे इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में आप गार्डा कामला ले सकते हैं 300 ml प्रति एकड़। इन तीनों को अलग अलग गोल करके आपस में मिक्स करके साथियों अपने गन्ने की फसल में यदि स्प्रे लगा देते हैं तो काफी शानदार तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्याज पर काम करेगा। कल्लू फुटाव अच्छे से अच्छा होगा साथियों। इसके साथ फसल आपको ग्रोथ करवाने लगेगी, जड़ों को विकास करवाने लगेगी और इसके साथ साथियों फसल हमारी हरी भरी रहेगी। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही साथियों हम इसे स्प्रे करते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह थी पेड़ी गन्ने में खाद और स्प्रे के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो बिना टॉपिक के साथ।